और मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। आरजेडी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसडीओ, डीएसपी और सिटी एसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। तो आरजेडी का हंगामा, रघुवंश प्रसाद सिंह को आप देख पा रहे हैं जो कलेक्ट्रेट के सामने हंगामा अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसडीओ, डीएसपी और सिटी एसपी कैंप कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। हालांकि कुछ बिंदुओं पर जो आपत्ति दर्ज कराई थी रघुवंश प्रसाद सिंह ने, उन सभी बातों को लेकर वो धरने पर भी बैठे थे और उसके बाद की स्थितियाँ और भी खराब होती गई। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और प्रवीण है फोन लाइन पर। प्रवीण, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी देखिए, जो लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी हैं उनके वकील और जो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं उनके वकील दोनों पटना हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं और दोनों ही अधिवक्ता जो आरओ हैं वैशाली के, जो मुजफ्फरपुर के डीएम भी हैं, उनके चेंबर में पहुंचे हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। और राजद के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। तकरीबन 500 की संख्या में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो समाहरणालय के बाहर हैं और ये देर रात तक जमावड़ा रहा था। और सभी लोगों का विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है, जो आरओ हैं वो पक्षपात कर रहे हैं, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। उनके पति वीणा देवी के दिनेश प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी है वीणा देवी जो लोजपा की प्रत्याशी है। और रघुवंश प्रसाद सिंह के जो चुनावी एजेंट हैं उन्होंने लिखित तौर पर आरओ को, जो स्क्रूटनी का कल दिन था, वहां बताया गया था कि किस प्रकार लालगंज में 2005 में जो मुकदमा हुआ था SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत, उस मामले में साल 2009 में जो वहां की अदालत थी, गिरफ्तारी वारंट वीणा देवी के खिलाफ ही नहीं बल्कि दिनेश प्रसाद सिंह जो जेडीयू एमएलसी हैं उनके खिलाफ भी पिछले 9-10 सालों से ये गिरफ्तारी वारंट निर्गत है। इसके बावजूद जो हलफनामा दिया गया था उसमें इस तथ्य को छुपाने का आरोप है, आरजेडी के द्वारा लगाया गया है। और उसके बाद जो आरओ है उन्होंने 2 दफा कल दिन में समय दिया। पहली बार 3 बजे, फिर 6 बजे और अंत आज 9 बजे का दिन दिया गया है। 9 बजे से सुनवाई शुरू हुई है। तकरीबन 1 घंटे का समय बीता है। अब तक कोई फलाफल नहीं आया है। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता काफी संख्या में, जिसकी अगुवाई रघुवंश प्रसाद सिंह खुद कर रहे हैं, कई जो विधायक हैं उनके साथ हैं और लोग इस फैसले पर हैं अड़े कि क्या वीणा देवी का नामांकन रद्द होता है, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। और लगातार जो पूरा घटनाक्रम है वो चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद ये निर्णय आएगा कि आखिर इसमें क्या होगा। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने साफ कहा है कि इस मामले को वो इलेक्शन कमीशन तक ले जाएंगे, कोर्ट तक ले जाएंगे और आरोप पर पक्षपात का लगातार आरजेडी कार्यकर्ता और खुद रघुवंश प्रसाद सिंह जो रघुवंश प्रसाद सिंह बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें छिपाई गई, जो आपराधिक मुकदमे थे उनकी बात नहीं कही गई और 10 साल से जो फरारी चल रही है उसके बारे में भी रघुवंश बाबू ने सवाल उठाए हैं। तो अगर ये ठीक है, अगर ये बात साबित होती है तब तो कुछ हो सकता है, ये पक्ष में हो सकता है रघुवंश बाबू के। जो रघुवंश प्रसाद सिंह एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। वैशाली से ही 5 बार वो सांसद रहे हैं और 77 से उनकी राजनीति शुरू हुई है। 77 में पहली बार जीते हैं। तो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं और वो जब अपनी आवाज उठाते हैं तो उनमें कुछ न कुछ तथ्य होता है और उसी आधार पे वो आगे चल रहे हैं, खुद अगुवाई कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने लिखित डॉक्यूमेंट्स दिया है। जिस केस का जिक्र है वो 2005 में जब वहां वीणा देवी वैशाली से आरजेडी की प्रत्याशी हुआ करती थी, वहां चुनाव लड़ी थी और चुनाव के दौरान ही ये केस हुआ था। SC/ST एक्ट है लगा हुआ और उस केस में ही कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि वीणा देवी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा उस केस को फाइनल किया गया था। कोर्ट ने जो उन्हें नोटिस किया वो मामला कोर्ट की जद में है और इशारा भी उसी तरफ रहेगा। और जैसे ही कोई अपडेट खबर आएगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे।